हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 के लिए 17 फरवरी संस्कृत परीक्षा के लिए आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके पेपर में सेम टू सेम छपने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रश्नों को देखना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में रहने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न करा देते हैं और आपको इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट भी किया था जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हुए हैं, उससे आगे हम आपको इस वीडियो में प्रश्न कराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो करमवीर कथा समाज के दलित वर्ग की कथा है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, दलित। तो यह जो है करमवीर कथा चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, जिसमें एक दलित लड़का जो है, एक दलित बालक राम प्रवेश राम की करमवीरता का कथा जो है वह करमवीर कथा में उद्धित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, दलित। जो किस वर्ग की कथा है, तो दलित वर्ग की कथा है। उसके बाद है कि करमवीर कहाँ का रहने वाला है। तो जो करमवीर था वह भिक्खन टोला गांव का रहने वाला था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, भिक्खन टोला। उसके बाद है कि करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। तो वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम में उन्होंने उत्तम स्थान प्राप्त किया था, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। उसके बाद है चौथा कि भिक्खन टोला जो है ना किस प्रांत में है, मतलब किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो वह बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य। उसके बाद है कि स्नातक जो है ना परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा होगा, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम में विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में उन्होंने प्रथम स्थान अपने विद्यालय में प्राप्त किए थे। इससे भी ये प्रश्न रहेगा कि जो है ना राम प्रवेश राम किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो स्नातक परीक्षा में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि करमवीर ने कौन सा पद जो है ना प्राप्त किया। तो वो कौन सा पद प्राप्त किया, तो महत्तम पद को उन्होंने प्राप्त किया। तो इसका आंसर सबका डी हो जाएगा। उसके बाद है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। तो जो उद्योगी व्यक्ति होते हैं, उद्यमी व्यक्ति होते हैं, जो है कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, उसी के पास लक्ष्मी स्वतः चली जाती है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा डी, उद्योगी व्यक्ति के पास। फिर है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। तो यह मुंबई में हुई थी। कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है ना किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, टंकारा। उसके बाद है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो अभी ही बताए थे 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद है कि मूल शंकर किनका नाम था। तो मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। तो जो इनका जन्म है वह हुआ था 1824 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में। इसके मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। ये भी आपको याद रखना है। इसके जो माता पिता थे वह शिव के उपासक थे। ये भी प्रश्न आएगा इससे। और ये समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत सारे इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह पर बहुत काम किए हैं। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे, अभी तुरंत बताए थे। उसके बाद है मतलब शिव की पूजा करते थे। और इसमें भी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये शिव से जो है इसका विश्वास उठ गया था, जब देखा कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था वह चूहे जो है उसको खा रहा था। तो इसके मन में यह विचार आया कि जब भगवान खुद अपना ही रक्षा कर पाते हैं तो हमारा क्या रक्षा करेंगे। ये सभी जो है इस चैप्टर में आए हुए थे। उसके बाद निधन कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का 1883 ईस्वी में। उसके बाद में खैर स्वामी दयानंद जो है ना सरस्वती कौन थे, तो वे आर्य समाज के संस्थापक थे, बताया था 1875 ईस्वी में। उसके बाद स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो गुजरात प्रांत में हुआ था। किस गांव में, तो टंकारा नामक गांव में। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही रचना है।
उसके बाद है किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था, तो वह ब्रिजानंद के कहने पर किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ब्रिजानंद। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए, तो वह मथुरा चले गए थे। इसका राइट आंसर आपका सी। जब ये घटना आपको अभी सुनाए थे जो पूजा वाला, उसी घटना के बाद इन्होंने अपने घर को त्याग कर दिया और सन्यासी जीवन को व्यतीत करने लगे, मथुरा चले गए। उसके बाद है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट है मंदाकिनी जो है मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, महर्षि वाल्मीकि। ये रामायण के भी रचनाकार हैं, तो वो भी प्रश्न आ ही गए हैं। रामायण के पाठ के रचनाकार कौन हैं, तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद अयोध्या कांड जो है वह किस ग्रंथ का भाग है, तो वह रामायण का भाग है। अयोध्या कांड किस भाग का है, तो रामायण का। रामायण के कहेगा मंदाकिनी वर्णन जो है ना वह किस रामायण के किस खंड से लिया गया है, तो अयोध्या खंड से लिया गया है। उसके बाद है रघुवंश काव्य की जो है ना रचना किसने की, तो कालिदास ने। उसके बाद मंदाकिनी जो है नदी किस पर्वत के निकट प्रभावित होती है, तो चित्रकूट पर्वत पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी किस नदी थी, किस पर्वत के किनारे है, तो चित्रकूट। किससे बहकर आती है, तो चित्रकूट। ये भी उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछ देगा तो आपको बनाना है, आंसर आपको याद रखना है। फिर मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है, तो अभी तुरंत बताए थे अयोध्या कांड में। उसके बाद है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करता है, तो ऋषि मुनि। उसके बाद है हंस सारस से शोभित विचित्र तटों वाली कौन है, तो मंदाकिनी नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मंदाकिनी। उसके बाद है व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो विष्णु शर्मा नहीं होगा, इसमें होगा पंडित जो है ना नारायण पंडित जी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, नारायण पंडित। फिर है व्याघ्र पथिक कथा में जो है ना इससे भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि जो है ना हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। या पूछेगा कि जो है ना किस खंड से लिया गया है, तो यहाँ पर आपको हितोपदेश खंड से लिया गया है, और उसके कौन से, तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित जी हैं। इसमें जो है ना बूढ़े बाघ क्या देना चाहता है, तो वह सोने का कंगन देना चाहता है पथिक को। ये भी आगे देखिए बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि कुत्र तब कंगनम, यह किसने कहा, तो यह बाघ ने कहा था। बाघ नहीं होगा यहाँ पर, बूढ़े बाघ ने कहा था। ये भी आपको ऑप्शन देखकर आंसर लगाना है। उसके बाद है कि जो है ना कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था, तो व्याघ्र या बूढ़ा व्याघ्र, दोनों एक ही हुआ, ये हो गया। उसके बाद है पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया, तो जो है ना बूढ़े बाघ के द्वारा मारा या खाया गया। क्यों, तो क्योंकि वो जो है ना लालच दिया पथिक को कि तुम ये जो है ना कुश लेकर नदी में नहा कर आओगे या स्नान करके आओगे, तो हम तुम्हें ये सोने का कंगन दे देंगे। लेकिन वो नदी नहीं था, वो दलदल था जिसमें वो फंस जाता है, और ये पथिक बाघ जो है, ये बूढ़े बाघ उस पथिक को खा जाता है। तो लालच बुरी बला है, इस जो है कथा से हमें शिक्षा मिलती है। फिर व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो सुवर्ण कंगनम था, सोने का कंगन था। उसके बाद हितोपदेश का अर्थ क्या हुआ, हित जो उपदेश, मतलब किसी दूसरे के हित में दिया गया उपदेश, तो हित का उपदेश, दूसरों का उपदेश, तो यही होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्रिया किसके बिना भार स्वरूप लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के बिना जो है क्रिया भार के समान लगता है। फिर है महत्राम भिक्षाम याचे, या किसने कहा, तो शक्र ने कहा था, इंद्र ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, शक्र। उसके बाद सूर्यपुत्र कौन था, तो कर्ण था। कर्मवीर कथा से लिया गया प्रश्न है, तो कर्ण हो जाएगा। कर्ण जो है संसार में सबसे बड़े दानवीर थे, जो अपना कवच कुंडल जो उसका रक्षा करने वाला था, जिससे उसे कोई भेद ही नहीं सकता था, कवच कुंडल वो इन्होंने दान कर दिया था, तभी इसकी मृत्यु संभव हो पाई थी। उसके बाद है ब्राह्मण रूप कौन प्रवेश किया, जो है ना ब्राह्मण रूप कौन धारण किया, प्रवेश किया, तो इंद्र ने किया था भिक्षाम के लिए, वही कवच कुंडल कर्ण से मांगने के लिए। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, तो अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया है। उसके बाद देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है, या कौन सा संगठन है, तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ है।
उसके बाद है दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय ही अशांति है या सार्वभौमिक अशांति है। उसके बाद है असहिष्णुता जो है ना कौन पैदा करता है, तो असहिष्णुता जो है वह यहाँ पर ही द्वेष या तो स्वार्थ, सॉरी यहाँ पर द्वेष होगा, द्वेष जो है ना करता है, इसका मतलब का सी हो जाएगा। फिर अनेक राज्यों के बीच जो है ना या परस्पर क्या चल रहा था, तो शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है अशांति के कारण हैं, तो अशांति के कारण दो ही हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी, द्वेष और निस्वार्थ। जो है असहिष्णुता होता है द्वेष, यही जो है अशांति का प्रमुख कारण है। फिर है किसके 6 अंग हैं, तो वेदांग या वेद के 6 अंग हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव में आपको पूरा कराए हुए हैं, आपको सब्जेक्टिव एक बार जरूर देखना चाहिए। फिर है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। वेदांग कितने हैं, तो अभी तुरंत बताए थे 6 हैं। उसके बाद चरक संहिता क्या है, तो चरक संहिता जो है वह क्या है, तो यह आयुर्वेद शास्त्र है। उसके बाद है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन हैं, तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जेमिनी हैं। उसके बाद है मार्ग योग दर्शन के संस्थापक, तो पतंजलि योग। फिर निरुक्त के रचयिता कौन हैं, तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। उसके बाद है छंद के रचयिता कौन है, तो छंद के रचयिता पिंगल। तो इस तरह से जो है ना आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा।